फ्रेंड्स बेसिकली एनडीए का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। नंबर फर्स्ट होता है आपका रिटन, नंबर सेकंड होता है आपका एसएसबी एंड नंबर थर्ड होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो नंबर 1 आपने रिटन का एग्जामिनेशन दे चुके हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी एसएसबी। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पे, जिसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे खास करके गर्ल्स के लिए, तो आज का वीडियो गर्ल्स को ध्यान में रखते हुए मेन पर्पस स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को एसएसबी के बारे में A to Z पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एसएसबी के बारे में इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना। चैनल पे नए होते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन नाउ। फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, तो जो लोग भी नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो उनके लिए अनअकैडमी ने स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है कमांडो 2.0। तो इसमें काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैथ सर अनुज सर पढ़ा रहे हैं, बाकी सुमित सर जीएस ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी फैकल्टी इसमें प्रोवाइड की गई हैं आप लोगों के लिए। तो कमांडो 2 बैच नया लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साथ साथ आपको नया ऑफ़र भी चल रहा है, बम्पर ऑफ़र अनअकैडमी की तरफ से। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं तो आपको 12 महीने का एसएसबी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आप यहाँ से एसएसबी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में काफ़ी बम्पर ऑफर चल रहा है। अगर 24 महीने का आप लेंगे तो 4 महीने का एक्सटेंड सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। इसके बाद आप बात करते हैं, अगर आप नेवी के लिए प्रिपरेशन करना है तो नेवी के लिए यहाँ पे कंप्लीट बैच लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 17 नवंबर से रन भी हो चुका है, 15 जून तक ये चलने वाला है। यहाँ पे आप इंग्लिश आपकी दीक्षा वशिष्ठ एंड मयंक चतुर्वेदी सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। तो करते हैं कि अगर आप एयरफोर्स के लिए वायु ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एयरफोर्स के लिए भी वायु बैच लॉन्च किया गया है। यहाँ भी सारे टॉप लेवल की फैकल्टी, अनअकैडमी आपको टॉप लेवल की फैकल्टीज़ प्रोवाइड करता है, जो इंडिया के टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं, जो आपको हर हफ्ते वीकली मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराएंगे, साथ ही साथ आपके डाउट क्लासिंग भी लेंगे। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप अनअकैडमी को जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए। अब आपको करना क्या है, अनअकैडमी को जैसे ही आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे है और रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप केवल GM10 टाइप करना है। GM10 टाइप करके आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका प्राइस है उसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाइए और बाई कीजिए, आपको बम्पर ऑफर भी चल रहा है। तो आप चाहे जहाँ पे जो भी सब्सक्रिप्शन ले, चाहे एयरफोर्स के लिए चाहे इंडिया के लिए, आपको GM10 टाइप करना है। यहाँ पे GM10 टाइप करने के बाद तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए और मॉक टेस्ट लगाइए या फिर अपनी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट दीजिए अनअकैडमी के साथ। तो आते हैं वीडियो के अपने टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स अगर सच में आप एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें बिना स्किप किए लास्ट तक, वरना आप अभी भी स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरा एसएसबी का प्रोसीजर समझ में नहीं आएगा। मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात आती है फर्स्ट डे की। आपको पता होगा एसएसबी का 5 डेज़ का प्रोसीजर होता है, पूरा 5 दिन का टेस्ट होता है। एसएसबी एक इंटरव्यू नहीं है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट है मान लो। तो पूरा पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, ना कि सिर्फ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तो सिर्फ इसका एक पार्ट होता है। तो 5 दिन का एसएसबी का प्रोसीजर होता है। उसमें होता क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डे की। तो फर्स्ट डे होता क्या है, जैसे आप रिटन क्लियर करेंगे उसके बाद फर्स्ट डे पे जब आप पहुंचेंगे एसएसबी पे, आपको सेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे। अगर आपने एयरफोर्स ज्वाइन किया है तो एएफएसबी की तरफ से कॉल आएगी। तो अलग अलग इसकी डिपार्टमेंट्स होती हैं, अलग अलग सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा। भोपाल बोर्ड या फिर इलाहाबाद बोर्ड, बेंगलोर बोर्ड, किसी भी में आप बुलाया जाएगा। जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग होगी स्टेशन पे, तो वहाँ से आपको एक आर्मी की बस आएगी, वहाँ से आप सेंटर तक ले जाया जाएगा। देन आपका वहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जो भी आपका चेस्ट नंबर 7, 1, 2, 3, 4, आपको जो भी चेस्ट नंबर अलॉट होता है आपको वहीं पे पहना दिया जाता है। चेस्ट नंबर होने के बाद आपको बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट आप कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट डे में होता क्या है, फर्स्ट डे में टेस्ट होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला आता है आपका OIR। अब OIR में क्या होता है, OIR में नॉर्मल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है, जो आप नॉर्मल रीजनिंग देखते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। और ये हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। रीजनिंग के आप 2 टेस्ट होते हैं, तो दोनों में आपको परफॉर्म करना होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सेकंड पे आते हैं। सेकंड टेस्ट होता है हमारा PPNDT।
अब PPNDT काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फर्स्ट, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट का PPDT काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर PPDT का आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की होगी पहले से ही तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स है। तो PPDT में होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यानी कि आपको स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन होगी, वहाँ पे आपको एक स्टोरी फ्लैश होगी, मतलब एक पिक्चर फ्लैश होगी 30 सेकंड के लिए। बेसिकली वो स्टोरी जो पिक्चर होती है वो काफ़ी ब्लर होती है, उसमें आपको कैरेक्टर्स सही से दिखेंगे नहीं, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं या फिर ये कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको महसूस होगा, बट आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, काफ़ी ब्लर पिक्चर होती है। तो आपको करना क्या होगा कि उसको 30 सेकंड के लिए फ्लैश होगी, उसके बाद 30 सेकंड बाद वो पिक्चर है वहाँ से स्क्रीन से हट जाएगी, फिर आपको 3 मिनट टाइम मिलेगा, 3 से 4 मिनट, किसी में 4 मिनट भी मिल जाता है, तो 3 से 4 मिनट आपको टाइम मिलेगा। आपको उसमें सर्किल वगैरह भी भरना है, सारी चीज़ें भरनी है, फिर उसके बाद आपको उस पर करीब स्टोरी लिखनी है, एक पॉजिटिव स्टोरी लिखने की कोशिश करना है। एटलीस्ट 8 to 10 लाइन्स आप लिखिए 3 मिनट्स के अंदर। जैसे ही आप 3 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको ले जाया जाएगा किसी अन्य जगह पे, वहाँ पे आपको क्या करेंगे, आपको कुछ इस हिसाब से, यानी कि सेमी सर्कल टाइप में आपको बैठा दिया जाएगा। फिर आपके ग्रुप अलॉट कर दिए जाएंगे, यानी कि 15 to 20 लोगों के ग्रुप बना दिए जाएंगे, कि 15 से 20 बच्चों के ग्रुप जनरली बन जाते हैं, तो आपको इस हिसाब से बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद आपको होगा क्या कि आपके सामने 3 ऑफिसर बैठे रहेंगे, एक होगा आपका IO यानी कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक होगा GTO ऑफिसर, और एक होता आपका है साइकोलॉजिस्ट। तो आपसे जो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ज़्यादातर GTO ऑफिसर देता है, साइकोलॉजिस्ट एंड IO कुछ भी बोलता नहीं है, बस वो आपको एब्जॉर्व करता रहता है, आपकी क्वालिटीज़ को एब्जॉर्व करता रहता है। तो फर्स्ट डे पे जब यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको पहले इंडिविजुअल नरेशन होगा, यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट होगा यहाँ से और यहाँ पे आपका ख़त्म होगा। एक एक लोग अपना इंडिविजुअल नरेशन देंगे, जो भी आपने स्टोरी लिखी है। स्टोरी नरेट करने से पहले आपको 1 मिनट के लिए स्टोरी फिर से अपनी प्रोवाइड की जाएगी, आप लोग फिर से अपनी स्टोरी पढ़ सकते हैं, देन आपको फिर से नरेट करना होगा इंडिविजुअल। जैसे ही इंडिविजुअल यहाँ से ख़त्म होता है तो आपको बिना किसी ऑर्डर के अपने आप से ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर देना है, यानी कि स्टोरी पे एक कॉमन जो ओपिनियन है वो निकालना रहता है, तो आपको आपस में बात करके ग्रुप डिस्कशन में जो भी कॉमन ओपिनियन निकला है, कोई भी एक कैंडिडेट उसको बोल सकता है, वहाँ पे ऑफिसर्स के सामने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है। देन आपको वहाँ पे नीचे बोल दिया जाएगा वेट करने के लिए। जब सारे ग्रुप्स का नरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप तब तक आप वेट करेंगे कि आपके फाइनल रिज़ल्ट के लिए। जैसे ही सारे ग्रुप्स का जो नरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके 5-10 मिनट बाद आपको रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग वहाँ पे क्लियर करते हैं या फिर पास होते हैं तो उनका रोल नंबर बोला जाता है या फिर चेस्ट नंबर बोला जाता है। वहाँ पे चेस्ट नंबर जैसे ही बोला जाएगा कि ये चेस्ट नंबर पास है, जो भी चेस्ट नंबर पास होते हैं उन्हें वहाँ पे रोक लिया जाता है। शेष को जो भी बाकी बचे रहते हैं उनको वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन करते हैं, उसके बाद बोलेंगे आप लोग यहाँ से जा सकते हैं वापस। तो आपको लंच वंच कराया जाएगा, लंच आप करिए, फिर उसके बाद आपको आर्मी की बस आपको स्टेशन तक छोड़ देगी, देन आप वहाँ से वापस आ सकते हैं। आपका फर्स्ट डे का प्रोसीजर पूरा, इसके अलावा फर्स्ट डे पे और कुछ नहीं होता है, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो में पूरा ज़रूर देखना, सबके सारे 5 दिन के प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आते हैं हमारा सेकेंड डे का प्रोसीजर। अब जो लोग पास हो गए हैं वहाँ पर रुक जाते हैं, तो सेकेंड डे पे आपको क्या करना क्या होता है, तो सेकेंड डे पे आपको वहाँ पे मतलब कि बेड वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बेड का मतलब है कि एक कॉमन जगह होती है, वहाँ पे अपने ग्रुप्स के साथ आप रहिए, तो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे अपना बेड वगैरह जो है सेट कीजिए। सेकेंड डे होता है वो होता है साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होता है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट टेस्ट सेकेंड डे पे होता है। अब साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं। पहला होता है आपका, सबसे पहले आता है TAT। तो TAT में क्या होता है, TAT का मतलब होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो पिक्चर्स हैं, जैसे आपने स्टोरी में किया था कि एक पिक्चर दिखाई गई थी, उसको आपने 3 से 4 मिनट में आपने लिखा था। तो इसमें क्या होता है कि एक के बाद एक करीब 12 पिक्चर दिखाई जाती है, 12 पिक्चर दिखाई जाती हैं एक के बाद दूसरी, जिनमें से 11 पिक्चर, जो पिक्चर कुछ भी हो सकती है, थोड़ा सा ब्लर कम होती हैं कंपैरिजन टू PPNDT पिक्चर। तो यहाँ पे 11 पिक्चर दिखाई जाती हैं और जो 12वीं पिक्चर होती है वो ब्लैंक होती है। तो जो 12वीं स्लाइड होती है वो ब्लैंक होती है, उसमें कुछ भी स्टोरी नहीं होती है, कुछ भी पिक्चर नहीं होती है। तो वो आप चाहे तो घर से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स घर से ही प्रिपेयर करके जाते हैं, तो आपको ये घर से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे टेस्ट के बारे में। तो दूसरा टेस्ट होता है आपका WAT। WAT में क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में होता क्या है कि 60 वर्ड्स आपको दिखाए जाते हैं। 60 वर्ड्स में होता क्या है, एक के बाद एक 60 वर्ड्स आपको दिखाए जाते हैं और हर वर्ड के बाद आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है।
15 सेकंड में आपको वर्ड देखना भी है, उसके ऊपर एक लॉजिकल सेंटेंस भी लिखना है, और फिर उसके बाद अपना जो वर्ड वहाँ पे दिख रहा होगा वो बंद हो जाएगा, दूसरा वर्ड फ्लैश होगा। तो आपको 15 सेकंड में एक वर्ड का एक सेंटेंस भी लिखना है। तो लगातार 60 वर्ड्स होते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है वो काफ़ी थकाने वाला हो जाता है एसएसबी में। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो थर्ड टेस्ट होता है एसएसबी का, मतलब कि जो सेकंड डे का है, वो होता है आपका एसआरटी। अब एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में होता क्या है, आपको 60 एसआरटी दी जाती है। इसमें भी 60 एसआरटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको वहाँ पे टिक मार्क्स ही करने रहते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो गया, जैसे मान लो आप रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे रास्ते में कहीं आग लगी हो, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, या फिर इसमें आपको ऑप्शन कम दिया जाता है, आपको वहाँ पर लिखना होता है, एक्सप्लेनेशन भी करना रहता है। तो ये 60 एसआरटी दी जाती है आपको। यहाँ पे आप एसआरटी के आंसर जो भी हैं आपको सही लगते हैं वो करिए। सो सिचुएशन आपको मतलब कि यहाँ पे देखा जाता है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो आपको एसआरटी के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर मैं अलग से इंडिविजुअल भी सभी के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, अगर चाहेंगे आप तो कमेंट में बताएंगे। तो नेक्स्ट है आपका एसडी। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है एसडी। और एसडी ऐसा जो टेस्ट होता है जिसकी प्रिपरेशन आप घर से पूरी तरीके से कर जा सकते हैं। एसडी में होता क्या है कि आपके बारे में पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके कैसे फ्रेंड्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका एम क्या है, सब कुछ आपके बारे में। यानी कि इसका मतलब ही होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप अपने बारे में कितना कुछ जानते हैं, सब कुछ इस वीडियो इस मतलब कि सब कुछ बताएं। तो आप सारे बच्चे यहाँ ये इस चीज़ को घर से ही प्रिपेयर करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम मिलता है, तो सारी चीज़ें रिकॉल नहीं होती हैं। तो आप घर से इसको प्रिपेयर करके जा सकते हैं एसडी को, यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन को। तो ये जनरली आसान सा होता है और अच्छा सा मार्क गेनिंग भी होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि जो एसएसबी होता है वो 900 मार्क्स का होता है। जैसे कि आपका रिटन 900 मार्क्स का, तो वैसे भी एसएसबी भी 900 मार्क्स की होती है। आपको भी यहाँ पे मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट मार्क्स का प्रोसीजर क्या है वो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। तो यहाँ पे आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। सेकंड डे का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं थर्ड डे एंड फोर्थ डे पे। तो थर्ड और फोर्थ डे पे आपका एक ही टेस्ट होता है, वो होता है जीटीओ। जीटीओ क्या होता है, ग्राउंड टेस्टिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जो ग्राउंड में आपकी जो जैसे फट्टा बल्ली इनके द्वारा आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, सारी चीज़ें, स्नेक रन, सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आपको जीटीओ पे अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा क्या क्या होता है इसमें। तो जीटीओ पे नॉर्मली होता है कि फट्टा बल्ली, आपको जो ग्रुप प्लानिंग होता है इसके बारे में भी देखा जाता है। आपको टास्क दिया जाता है, ग्रुप को साथ में लेके चलना होता है। बहुत सारे इसमें रूल्स होते हैं। आपने ग्राउंड पे देखा होगा, जैसे ग्राउंड पे जो भी वर्क होता है, जैसे लॉन्ग जंप वगैरह इसमें भी हो जाती हैं। और आपको कुछ बहुत सारे जो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स कुछ अलग टाइप के होते हैं, उनको आपको पार करना होता है विद इन अ टाइम। तो ये होता है जीटीओ फर्स्ट डे। एंड जीटीओ सेकंड डे में भी कुछ अलग से ऑब्स्टिकल होते हैं, जैसे स्नेक रन वगैरह ये सब कराई जाती है। एक लंबा सा स्नेक आपको पकड़ा देंगे, उसको आपको ज़मीन में टच नहीं होना है, फिर उसको आप लेके ऑब्स्टिकल्स को कंप्लीट करना है जो भी आपको टारगेट दिया गया है। तो आपको टीम वर्क भी यहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू टाइप हो जाता है। यहाँ पे जीटीओ ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, या फिर आपने कुछ जो आपके जो फ्रेंड्स हैं कंपेनियन उनके बारे में भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जनरली बेसिक सा होता है। अब हमारे मन में क्वेश्चंस आता है कि इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू कब होता है, यानी कि जो पर्सनल इंटरव्यू है वो कब होता है। तो जनरली जो पर्सनल इंटरव्यू है 2 से 4 यानी कि दूसरे से चौथे दिन के बीच किसी भी दिन आपको बुलाया जा सकता है। अगर दूसरे दिन आपको बुलाया जाता है तो आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना रहेगा। जो इंटरव्यू जो ऑफिसर होगा आईओ आपका, वो आपको जगह पे वहाँ पे बताया दिया जाएगा कि आपको इस जगह पे जाना है, तो यहाँ पे आपका इतने बजे से आपका इंटरव्यू होगा। तो वहाँ पे एक सेपरेट रूम होगा, वहाँ पे सिर्फ आप होंगे और आपका इंटरव्यू ऑफिसर होगा। बट अगर आपको सेकेंड डे के बजाय थर्ड या फोर्थ डे बुलाया जाता है तो आपका जीटीओ टास्क चल रहा होगा, तो उस वक्त आपको जीटीओ ड्रेस में ही जाना होगा। आप जो भी शॉर्ट्स वगैरह पहने रहेंगे उसी में ही जाना पड़ेगा। तो आपको जीटीओ की जो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उस वक्त कपड़े हैं वो गंदे भी हो सकते हैं, बट आपको डरने की कोई बात नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना। थर्ड या फोर्थ डे पे आपको जीटीओ के दिन अगर बुलाया जाता है तो जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है इसके बारे में बात करते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू आपका 45 से 60 मिनट्स तक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बेसिकली 30 मिनट्स का होता है। अगर एवरेज देखें तो 30 मिनट्स का आपका पीआई होता है, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसमें आपको ज़्यादातर अपनी लाइफ से जुड़े या फिर आपके फेवरेट टीचर, फेवरेट फ्रेंड्स या फिर
आपकी जो टीचर्स का ओपिनियन है अपने बारे में, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल रिलेशन, करंट अफेयर, कुछ भी क्वेश्चन, एसआरटी भी पूछी जा सकती है, तो कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं वो मैं किसी अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। पीआई में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके मन में कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पीआई होता क्या है। पर्सनल इंटरव्यू नॉर्मल आपकी लाइफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट डे एंड फाइनल एक्साइटमेंट वाला डे, यानी कि 5th डे। जिसने भी एसएसबी दी होगी उसको पता होगा कि कितना एक्साइटमेंट इस दिन होता है 5th डे पे। इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको कभी भी नहीं होगा। तो 5th डे पे होता क्या है, जनरली आपका रिजल्ट आने वाला होता है। आपको वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो भी पहुँचते हैं वहाँ पे कैंडिडेट, वो एक फॉर्मल ड्रेस पे अच्छी सी साफ़ सुथरी ड्रेस पहन के बैठ जाते हैं। आपको वहाँ पे वेटिंग के लिए बैठा दिया जाता है। फिर आपका जो कॉन्फ्रेंस, इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस आपकी स्टार्ट होती है। तो कॉन्फ्रेंस में होता क्या है, आप एक स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, उनसे वहाँ के ओपिनियन पूछा जाता है, क्या उनको कैसा लगा यहाँ पे, आपके टेस्ट के बारे में आपको क्या लगता है, आपका होगा या फिर नहीं। ये भी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आपको क्या लगता है, आपका हो जाएगा। तो आप अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप बता सकते हैं वहाँ भी जो भी आपको लगता है। नेक्स्ट है वहाँ पे जो भी जब आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे जनरली 1 से 2 मिनट आपको टाइम लेते हैं। आपसे कुछ एसआरटी भी पूछ सकते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के, करंट इवेंट्स के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर नॉर्मल आपके ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या एसएसबी का प्रोसीजर अच्छा है, आपको यहाँ पे क्या कुछ लगता है कि एसएसबी प्रोसीजर में कुछ चेंज करना चाहिए या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। जनरली यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत होती नहीं है। इंडिया का टफेस्ट प्रोसीजर ऑफ ऑफिसर बनने का है, सबसे कठिन इंटरव्यू माना जाता है इंडिया का। अब बात करते हैं कि कॉन्फ्रेंस में जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके लिए वहाँ पे 1-2 मिनट और वहाँ पे बातें होती हैं, उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन वगैरह। जो फेल होते हैं उनके लिए एक मोटिवेशंस लाइन, कुछ मोटिवेशंस स्पीक्स होती हैं वहाँ पे, कि आप लोग बोलेंगे कि जस्ट बोलेंगे कि आप लोगों के अंदर काबिलियत है, एबिलिटी है, बट अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ऐसा बोलेंगे नॉर्मल मोटिवेट करने के लिए। देन आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा, और जो लोग वहाँ पास होते हैं उनको वहाँ पे मेडिकल के लिए डेट्स अलॉटमेंट करने के लिए भेज दिया जाता है, फॉर्म फिलिंग करने के लिए। बहुत सारी फॉर्म वहाँ पे आपको फिल करने होते हैं अगर आप पास होते हैं तो। अगर आप फेल होते हैं तो आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। जनरली बेसिक सी बात है। तो आई थिंक मैंने 5th 5 दिन के प्रोसीजर के बारे में सब कुछ बता रखा है। अगर फिर भी आपका इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं रिप्लाई देने की इंडिविजुअली सभी को कोशिश करता हूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।